इश्की को तंश ने भेजा बड़े प्यार से एक तोहफा, जिसे देखकर वो हुई बहुत खुश। लेकिन इश्की की इस खुशी को देखकर राजवीर को हुई जलन, इसीलिए उसने भी भेजा तंश को एक गिफ्ट, और वो कोई आम गिफ्ट नहीं था। आखिर ऐसा क्या भेजा था राजवीर ने तंश को? क्या तंश आएगा राजवीर और इश्की के बीच? ऐसा क्या देख रही हो? क्यों? अब मैं अपने हस्बैंड को देख भी नहीं सकती? ऐसे देखती रहोगी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। अभी टाइम है कॉलेज के लिए। आज क्लासेस 10 बजे से हैं। आखिर तुम्हें सोना इतना क्यों पसंद है? बॉक्सर्स के लिए अपनी पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, और मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। अगर तुम मुझे इस तरह से घूरती नहीं रहती तो शायद तुम्हारी नींद पूरी हो जाती। अब चलो उठो। बस 10 मिनट और। चुपचाप उठो। कॉलेज हमेशा लेट जाना अच्छी बात नहीं है प्रिंसेस। बस 5 मिनट। तुम नहीं सुधरोगी। और फिर राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठाता है और सीधा उसे ले जाकर बाथ टब में बैठा देता है। इश्की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन राजवीर तो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। जहाँ इश्की और राजवीर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेहान और मिशा एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ मिशा को कोई बात बहुत परेशान कर रही थी। आज तुम फिर लेट हो? हाँ, मैं थोड़ा बिजी थी। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? रेहान, आई एम सॉरी। क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। ये इश्की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कब से मैं उसे एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। मुझे इश्की के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं पहले से नहीं जानता। लेकिन ये जरूरी है। मुझे ये तंश कपूर समझ नहीं आ रहा है। पहले इसने हमारे कॉलेज खरीद लिया, फिर इश्की पर से बॉक्सिंग का बैन हटवा दिया, और अब उसे गिफ्ट भेज रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है वो इश्की के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तुमने इश्की को बताया? उसे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं कुछ करता हूँ। आज तंश बहुत खुश था। आखिर उसने इश्की को वो चीज गिफ्ट में दी थी जो उसकी फेवरेट थी। इश्की को गिफ्ट मिलने की खुशी इमेजिन कर तंश मन ही मन मुस्कुरा रहा था, और उसकी इसी खुशी को और बढ़ाने देव वहाँ एक गिफ्ट लेकर पहुँचा। सर, आपके लिए ये गिफ्ट आया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, लड़कियों का अगर दिल जीतना है तो उन्हें महंगे से महंगे गिफ्ट देना चाहिए। देखो, इश्की को मेरा गिफ्ट इतना पसंद आया कि उसने अब मुझे रिटर्न गिफ्ट भेजा है। सर, ये तो बहुत ही महंगी लिमिटेड एडिशन की घड़ी है, और यहाँ एक नोट भी है। लेकिन ये नोट तो किसी लड़के ने भेजा है जो अपने आप को इश्की का बॉयफ्रेंड बता रहा है। जिस नोट को देखकर तंश और देव परेशान हो गए। उस नोट को लिखने की शुरुआत हुई थी राजवीर सिंघानिया के कैबिन से। समर, अगर तुम्हारा जैसा कहा था वैसा लिखकर हो गया है तो पढ़ के सुनाओ। जी सर। हेलो मिस्टर तंश, आप शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इश्की का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी इश्की को बॉक्सिंग ग्लव्स भेजने के लिए आपका थैंक यू। मेरी इश्की को आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया, और उसके चेहरे पर मुस्कान देख मुझे भी बहुत खुशी हुई। इसलिए मैंने सोचा आपका शुक्रिया मैं खुद ही अदा करूँ। इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आए। गुड। ये नोट काफी है तंश कपूर को अपने रास्ते से हटाने के लिए। जितनी जल्दी उसको ये बात समझ आ जाए कि इश्की सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सर, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। टेंशन मुझे नहीं, तंश कपूर को होनी चाहिए। वो अभी जानता नहीं है कि वो किसके रास्ते में आ रहा है। राजवीर का फेंका हुआ तीर तो अब निशाने पर लग चुका था, लेकिन क्या अब तंश हो जाएगा इश्की से दूर, या फिर अभी भी करेगा वो इश्की के पास आने की कोशिश? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।